के शुरुआत में हम बेथ को देखते हैं जिसके पति की हाल ही में डेथ हुई थी। जिंदगी में पहली बार वो अपने घर में अकेली थी। मूवी की शुरुआत में बेथ इस सुसाइड लेटर को पढ़ रही थी, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसने सुसाइड क्यों की। बेथ कुछ ड्रिंक्स लेके सो जाती है। उसके बाद किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज से उठ जाती है, लेकिन वो उठ के देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता। उसके बाद उसे अपने पीछे एक काला साया दिखता है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये इसका सिर्फ एक इल्यूजन था। अगले दिन बेथ लेक के पास बाहर जाती है तो उसे किसी के पैरों के निशान मिलते हैं। तो फिर उसे जाने के गन फायर की आवाज आती है। वो वहाँ पे कुछ बर्ड्स को उड़ता हुआ भी देखती है। फिर वो अपने स्कूल चली जाती है जहाँ वो टीचिंग कर रही होती है। वहाँ उसे अपनी दोस्त क्लेयर मिलती है जो कि उसके साथ वहीं पे काम करती थी। वो बेथ को कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो कहती है कि वो खुद को बिजी रखना चाहती है। उसके बाद बेथ के पास से हंटर की माँ मिलने आती है जो कि उसी का एक स्टूडेंट होता है, और वो कहती है कि आपने टाइम पे सबमिट ना होने की वजह से असाइनमेंट पे हंटर को C ग्रेड दे दिया। तो बेथ उसे बताती है कि थर्सडे को मेरे हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी। ये सुन के हंटर की माँ को बहुत अफसोस होता है और वो वहाँ से चली जाती है। बेथ को नहीं पता होता कि उसके पति ने सब कुछ क्यों किया। उसके बाद बेथ अपने घर जाती है। वहाँ उसका नेबर आता है। वो उससे कहती है कि क्या आपने आज शूटिंग की थी, क्योंकि मुझे गन फायर की आवाज सुनाई दी। लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कभी दोबारा ये आवाजें सुनाई दे तो मुझे बताना। अब बेथ अपने हस्बैंड की पुरानी वीडियो देखती है जिसमें वो उसका सारा सामान निकाल के बाहर फेंक रही होती है। उसके बाद उसे एक बुक मिलती है जिसपे डिफरेंट डिजाइन बने होते हैं, लेकिन उसको उनकी कुछ समझ नहीं आ रही होती। उसके बाद बेथ को एक ड्रीम आती है जिसमें ओवन के नाम से उसको मैसेज आता है और वो उसे नीचे बुलाता है और उस मैसेज के मुताबिक उसको विंडो से नीचे देखने को कहता है। वो जब देखती है तो उसे अपना हस्बैंड नेकेड हालत में मिलता है। वो डर के उठ जाती है और वो अपने हस्बैंड का फोन कॉल देखती है, लेकिन उसमें उसको फोन में कोई भी कॉल और मैसेज नहीं मिलता। उसके बाद वो फोटो गैलरी में एक फोटो देखती है जो लड़की बिल्कुल बेथ की तरह की होती है, लेकिन वो बेथ नहीं होती क्योंकि उसके कपड़े बेथ के जैसे नहीं होते। वो ये बात अपनी दोस्त क्लेयर को बताती है, लेकिन क्लेयर कहती है कि हो सकता है ये तुम ही हो। उसके बाद क्लेयर बेथ को एक पार्टी में ले जाती है जहाँ इन लोगों के दोस्त आए होते हैं। वहाँ बेथ उनको बताती है कि उसके साथ बहुत सी अजीब चीजें हो रही हैं। उसको बहुत अजीब अजीब ड्रीम्स आने लगे हैं। उसको लगता है जैसे हर कोई उसको एक वक्त में देख रहा है। वो उन्हें बताती है कि वो स्लीप वॉकिंग करने लगी है और उसको बहुत ज्यादा इल्यूजन्स आने लग गए हैं। उसके बाद वो उन सब दोस्तों को उसका सुसाइड लेटर पढ़ के सुनाती है जिसमें लिखा होता है, यू वर राइट, देयर इज नथिंग, नथिंग इज आफ्टर यू, यू आर सेफ नाउ। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद क्लेयर बेथ के साथ उसके घर आ जाती है। वहाँ बेथ उसे बताती है कि जब वो 17 साल की थी तो वो 4 मिनट के लिए मर गई थी, लेकिन वो फिर से जिंदा हो गई थी जहाँ उसने बेथिन नाम की एक एंटिटी को महसूस किया था। और ये बात उसने सिर्फ ओवन को बताई थी जिसने उसकी बात पे विश्वास भी कर लिया था। और शायद उसी नथिंग नाम की एंटिटी के बारे में ओवन ने सुसाइड कार्ड में लिखा था कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नथिंग तुम्हारा पीछा कर रही है। यही बातें करते करते बेथ सो जाती है। उसके बाद हम उसे सपने में देखते हैं जहाँ कोई उसे दरवाजे से बाहर जाने को कहता है और बेथ समझती है कि ओवन की स्पिरिट कह रही है। बाहर जाके उसे बहुत ज्यादा लड़कियां कूदती हुई दिखाई देती हैं। फिर उसे वही आवाज सुनाई देती है जो उसे बोर्ड के पास जाने का कहती है। और वहाँ वो वही पैरों के निशान देखती है और कहती है कि ओवन अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई और इशारा दो। वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसी बोट पे चली जाती है। अब हम देखते हैं कि चांद रेड कलर का हो गया था, जिसका मतलब है कि या तो ये एक सपना है या फिर एक अलग डायमेंशन। बेथ की बोट जाते हुए दूसरे किनारे पर पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक घर दिखाई देता है। उस घर में वो खुद को ओवन के साथ देखती है। वो उस घर में खुद को सोता हुआ पाती है। उसके बाद बेथ की आंख खुल जाती है। वो देखती है तो दरवाजा खुला होता है। उसके बाद वो ओवन का फोन देखती है तो वहाँ उसे वही लड़कियां मिलती हैं जो उसने सपने में देखी थी। वहाँ बेथ उस लड़की का फोटो भी देख लेती है जो वो बेथ की तरह होती है। इन सब लड़कियों की फिजिक बिल्कुल बेथ से मिलती जुलती थी। बेथ बहुत कंफ्यूज हो जाती है और लेक के पास जाके उस घर को ढूंढने लग जाती है जो उसे ख्वाब में देखा था। वहाँ पे उसे अपना नेबर मिलता है जो कहता है कि ऐसा कोई भी घर यहाँ नहीं मिला और वो उसे अपने घर डिनर पे इन्वाइट करता है, लेकिन बेथ उसे बाद में ज्वाइन करने का बोलती है। उसके बाद वो आगे चली जाती है, एक घर में जाती है जहाँ उसे अंदर जाने पे वुडी डॉल मिलती है। उस डॉल में नीडल्स लगी हुई थी। बेथ उस नीडल्स वाली डॉल को अपने साथ घर ले आती है। उसके बाद वो अपने नेबर के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है कि ओवन को उसने एक दिन एक लड़की के साथ देखा था। तो वो कहता है कि वो एक और लड़की थी जो बिल्कुल दूर से तुम्हारी जैसी लग रही थी और ओवन ने मुझे तुम्हें सब कुछ बताने से मना किया था। और इस सब के बाद उसका नेबर उसे समझाता है कि वो इसे अपने ग्रिप से बाहर निकले, नहीं तो ये उसको खा जाएगी। लेकिन वह उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती और अपने घर जाके ओवन की सारी चीजों को ढूंढना शुरू कर देती है।
जहाँ उसे केटियो नामी एक बुक मिलती है, जहाँ उसे वुडी डॉल और केटियो के बारे में पता चलता है। ये एक भूल भुलैया होती है जिसका इस्तेमाल डार्क फोर्सेस को कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है, और इजिप्ट के लोग कोई भी बलि देने के बाद उसकी ऑफरिंग में वुडी डॉल्स के थ्रू देते थे, जिससे डार्क फोर्सेस को ट्रिक करने में आसानी होती थी और वो लंबे समय तक शांत रहती थी। बेथ को इसका मतलब समझ नहीं आता और वो उस बुक के थ्रू जो शॉप पे पहुंच जाती है। वहाँ उसे वो फोटो वाली लड़की मिलती है जिसके थ्रू उसे पता चलता है कि ओवन वहाँ पे बहुत दफा आया था। इसके लिए कुछ समय के लिए दोनों ने एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन उनके दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था। वो वहाँ से चली जाती है और रात में वही लड़की उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। वो बताती कि लंच टाइम में उसे नींद आ गई थी, तो अचानक से इस सपने में एक लड़की को भागते हुए देखा। अब उसे नहीं पता कि वो बेथ थी या वो लड़की खुद। उसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैं सीधा काम के बाद तुम्हारे पास आ गई। मुझे ओवन ने एक बार इस घर में बुलाया था, उसके बाद लेक के पास एक और घर में लेके गया था, जहाँ पे उसने मुझे एक डॉल पकड़ने के लिए कहा और उसके बाद ओवन ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। फिर ओवन ने मुझे किस किया और अचानक से वो मेरा गला दबाने लग गया। मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसके बाद ओवन ने मुझे घर तक छोड़ा और कहा कि ये मेरी गलती है और कहता है कि अब ये मुझे ही ठीक करना है। ये कह के ये लड़की वहाँ से चली जाती है और बेथ लेक के साइड वाले घर में जाती है। वहाँ उसे कई लड़कियों की लाश मिलती है। बेथ बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर वो घर आ जाती है और वहाँ उसे एक एंटिटी के होने का एहसास होता है। वो उस एंटिटी को ओवन कह के बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि ओवन की स्पिरिट है। वहाँ पे कोई कहता है कि ओवन ही कोई और है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो दरवाजे को बंद कर देती है। तभी शीशे में बेथ ओवन को देखती है, किसी और लड़की को मार रहा होता है। अब वो एंटिटी उसी शीशे में बेथ का सर लगा देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बेथ किसी और डायमेंशन में चली जाती है। बेथ अपने चारों तरफ ओवन को किसी न किसी लड़की को मारते हुए देखती है। हम देखते हैं कि ओवन सब लड़कियों को मार के उसी वुडी डॉल के पास बांध रहा होता है। वो एंटिटी बेथ के पास आती है और उसे कहती है कि वो ओवन नहीं है, वो नथिंग है जिसे तुमने अपनी 4 मिनट की जिंदगी में महसूस किया था। तब से मैंने तुम्हारे पति के कान तुम्हें कई दफा सौंपने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी दुनिया में वापस आ चुकी होती है, लेकिन यहाँ पे वो एंटिटी बेथ पर हमला कर देती है। बेथ की बॉडी को हवा में उछाल के उसी तरह वुडी डॉल की तरह शेक बनाने लग जाती है। ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। उसके बाद क्लियर बेथ से मिलने आती है, लेकिन उसे बेथ वहाँ पे नहीं मिलती। उसकी नजर लेक पे जाती है तो वहाँ उसे बेथ नजर आती है जो कि बोर्ड पे बैठी होती है गन लेके। वो डर के नीचे आ जाती है। वहाँ पे साथ नेबर भी आ जाता है। अब हम चांद को देखते हैं जो कि रेड होता है और साथ एक सफेद चांद भी होता है, मतलब वो एंटिटी और अपनी दुनिया के बीच में है और बोट में वो एंटिटीज को मजबूर कर रही है सुसाइड करने पर। लेकिन वहाँ पे क्लेयर की आवाज सुन के वो रुक जाती है और क्लेयर उस नेबर की मदद से उसको वहाँ से निकाल लेती है। उसके बाद बेथ देखती है कि उसे बोट पे एक शेडो दिखाई देता है। उसका नेबर उससे पूछता है कि तुम वहाँ पे क्या देख रही हो, तो वो कहती है कि नथिंग, जबकि हमें वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।